हाँ जी, आज के शो में बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग मशवरे मिलने वाले हैं आपको। लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूंगी अपनी बात आदात पर। आपकी कुछ आदात ऐसी होती हैं जो आपको आगे चल के थोड़ी मुश्किल में डालती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसी आदत जिसके लिए अम्मी शुरू से ही हमें डांट रही होती थी और हमें गाइडलाइंस दे रही होती थी, बस करो, कितना सोगी, ससुराल में जाके नाम डबोना है तुमने मेरा, सीख लो कुछ खाना पकाना वरना फुहड़िया रहोगी, समेट लो कुछ। मतलब ये ताने शायद हर बेटी ने सुने होंगे अपनी माँ से। अच्छा, कुछ बेटियां तो काबू में आ जाती हैं अपनी माँ की कि जल्दी उठो और ये वो सारी चीज़ें, लेकिन कुछ नहीं आई और उनकी जो आदत है देर तक सोने की वो बरकरार रही। और शादी के बाद चाहे नंद चाहे सास कितनी ही ताने दे दें, कितनी ही ख़ानदान में बैठ बैठ के बोल दें मेरी बहू तो 12 बजे उठती है जब घर का सारा काम हो जाता है, मगर वो आदत उनकी तब्दील नहीं हो पाती। कितने ही घरों में इस सुबह देर से उठने की वजह से झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान, सास बहू के दरमियान, नंद भावज के दरमियान, लेकिन जिनकी आदत होती है वो उनसे नहीं छूटती। अगर वो जल्दी सुबह उठ भी जाएं तो उनके सर में सारा दिन दर्द रहता है और उसकी वजह से फिर वो चिड़चिड़ी होते हैं और फिर वो अपनी लड़ाई झगड़ा खुद शुरू करते हैं। ऐसी आदत सुबह उठने वाली, उसके बाद दूसरी आदत ज़्यादा बोलने वाली। ज़्यादा बोलने वाली आदत चाहे मर्द में हो चाहे औरत में हो, वो हमेशा उसको फंसाती है। ज़्यादा बोलने वाले लोगों की आदत क्या होती है कि वो उनको ज़रूरी होता है दूसरों के मामलात में घुसना। उनका कोई उनका मशवरा नहीं मांग रहा होता, मगर फिर भी उनको अपना मशवरा ज़रूर देना है। अगर आपके अंदर ज़्यादा बोलने वाली आदत है लेकिन आपको कंट्रोल हासिल है ना कि मैंने कहाँ कितना बोलना है, तो आप कामयाब हैं। लेकिन अगर आपके अंदर आपका कंट्रोल नहीं है, फिर आप या तो हर झगड़े की जड़ बनती हैं या बनते हैं, या फिर आप खुद सुकून में नहीं रहती। तो आपको खुद उलझन होती है ना, मैं बोलूँ, मैं बीच में बोलूँ, मैं टांग अड़ाऊँ। तो बहरहाल बहुत सारे आदत आपकी ज़िंदगी में आपका जीना दोबर कर देती हैं, मुश्किल कर देती हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग अपनी चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी को कुछ देना नहीं, किसी ने ले लिया तो भाई आपके तो तन बदन में आग लग गई। दूसरों से हसद की आदत, दूसरों को आगे ना बढ़ता हुआ देखना, ये सारी आदत जो आपके अंदर बचपन से डेवलप हुई भी होती हैं, ये आपको एक अच्छा इंसान बनने से रोकती हैं। चाहे आप बनना भी चाहते हैं, चाहे आपकी बड़ी अच्छी तरबियत होती है, चाहे आपके ख़ानदान के किसी फ़र्द में ये आदत नहीं होती, मगर वो आपकी फ़ितरत है और वो आपको तकलीफ़ देती है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो कुछ आदत नहीं, और कुछ मासूम आदत भी हैं। जैसे अगर जिस ब्रांड का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं अगर वो ना मिले, शॉर्ट हो जाए, तो आपसे खाना ही नहीं पकता किसी और ऑयल में। ये मासूम आदत है। जो दूध जिस ब्रांड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना हो तो चाय नहीं पी जाती, वो चीनी या वो नमक, तो इस तरह की ये मासूम आदत है, वो भी वैसे आपका कभी कभार जीना दोहबर करती है। अब जैसे मेरी भी कुछ ऐसी आदत है। अब जैसे मेरी एक आदत ये है, अगर आप मेकअप के लिहाज से पूछे तो मेरी एक आदत डेवलप हुई हुई है। एक सर्टेन ब्रांड का कंसीलर है, चाहे कितने भी अच्छे कंसीलर आ जाएं, चाहे मुझे कोई बताए ये लेके देखो, ये इस्तेमाल करके देखो, मेरी जो उस कंसीलर की आदत एक डेवलप हो गई है ना, वो ख़त्म नहीं होती। मतलब दूसरा कंसीलर अगर नया लेकर आई हूँ तो उसको फिर भी इस्तेमाल करना है, वो फिर भी आँख के नीचे पहले वो लगाना है, फिर ऊपर दूसरा लगेगा। तो ये एक आदत ऐसी डेवलप हुई हुई है और वो मुझसे बदलती नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को आपको एक सर्टन हेयर कलर में देखने की आदत डेवलप हो जाती है। जैसे लाइक मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे मियाँ को मुझे ज़्यादातर डार्क कलर्स में, मतलब डार्क ब्राउन, ब्लैक, इसमें आदत है हमेशा से। अब एक ज़माने में मैंने करा ली, जब ब्लॉन्ड मैं भी कराऊंगी ब्लॉन्ड। पहले मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरुआत की, यहाँ अपने जो एक्सटेंशन थी उसको यहाँ से नीचे से ब्लॉन्ड किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ा। तो मैंने कहा मैं भी फ़ैशन करूँ, क्योंकि मैं बहुत डरती थी फ़ैशन करने में। नहीं भाई, मेरे मियाँ को आदत ही नहीं डेवलप हुई। उसने कहा भाई जल्दी से चेंज करवाओ, कब चेंज करवाओगी? तो फिर बस मुझे
क्योंकि किसी और को जिसको मुझे रोज़ देखना है उसको ही नहीं आदत डेवलप हो रही। अब लाइक मैं यासिर को बगैर दाढ़ी मूछे के नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं कहती हूँ मुझे आदत हो गई है अब तो मैं इस हुलिये में देखने की, और जब वो क्लीन शेव करता है तो मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम घर वाले उसके पीछे बढ़ जाते हैं, नहीं 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 ये क्या है, ये नहीं, हमें आदत नहीं है। तो आदत कुछ ऐसी होती है जिससे किसी को नुकसान नहीं होता, लेकिन आदत कुछ ऐसी होती है जिससे आपको खुद को बड़ा नुकसान होता है। आज हम आदत पे तो बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, हम एक दूसरे से मशवरा करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप नए नए इंडस्ट्री में आए हुए होते हैं, या इससे पहले मैं नई बच्चियों को, नई लड़कियों को देखकर यही कहती हूँ कि ये लोग बहुत वेल ग्रूम्ड हैं, इनको दुनिया का पता है सोशल मीडिया की वजह से कौन सा मेकअप इन है, कौन सा लाइनर इन है, कौन सी चीज़ें हैं, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इनकी एज में इंडस्ट्री में आए थे तो हमें कुछ नहीं पता था और हम उन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। वो लुक जो हमारी स्क्रीन पे आनी चाहिए थी वो लुक नहीं आ पाती थी क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आज की लड़की को बहुत अवेयरनेस है और आज का पैनल कुछ ऐसा है कि 3 ऐसी लड़कियां हैं जिनको आप ड्रामों में देखना शुरू हुए हैं। 3 नहीं, सॉरी, एक ऐसी है जो बिल्कुल नई है, एक ऐसी है जो मेरे ज़माने में भी एक्टिंग करती थी, छोटी सी थी वो, और अब भी वो एक्टिंग करती हैं, लेकिन उनके मेकअप करने का तरीका बहुत बदल गया है। क्योंकि मैं अगर उनका पुराना मेकअप डिस्कस करूं तो वो ऑब्वियसली एक सर्टेन स्टाइल का मेकअप था जो हम सब करते थे, लेकिन आज वो भी बदल गई हैं। फिर एक ऐसी खातून है जो आपको लाइक स्किन को बेहतर करना समझाती हैं, सिखाती हैं, उनकी खुद की स्किन भी बड़ी अच्छी है। वो एक ऐसी एज से गुजर कर आई हैं कि जिन्होंने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं किया जवानी में, लेकिन अब उन्हें मेकअप की सारी नो हाउ है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स की सारी नो हाउ है। और हम आपसे आज उन सेलिब्रिटीज़ की स्किन केयर रूटीन, उनके मेकअप की प्रोडक्ट्स, कौन सी ब्रांड्स वो इस्तेमाल करते हैं, वो सब हम आपसे शेयर करें। कोई टोटका शो नहीं है, ये है थोड़ा ऐसा शो जिसमें अलग अलग ब्रांड्स को, कभी कभार कोई छोटी ब्रांड भी होती है और वो बड़ा काम कर रही होती है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको मुतारिफ़ कराना चाहती हूँ मैं आज के इस खूबसूरत मज़ेदार इन्फॉर्मेटिव शो से। रहिए मेरे साथ। एक छोटे से ब्रेक के बाद कभी किसकी टोकरी में झांकेंगे हम, कभी किसकी टोकरी में झांकेंगे, लेकिन इन सब में से कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको सूट करेगी और शायद आगे चलकर आपकी आदत भी बने। आपके पसंदीदा ड्रामे अब एक क्लिक की दूरी पर। चाहे हो मोहब्बत भरी कहानियाँ, सबक आमेज़ खेल या हो मज़ाहिया शोज, किसी भी लम्हे महसूस होने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।